बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए दाल माश की रेसिपी लेकर आई हूँ। दाल माश एक ऐसी दाल है जो कि जायके में बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन कुछ लोगों को ये मसला होता है कि वो घर पे दाल माश बनाते हैं तो उनकी दाल माश वैसे नहीं बनती जैसा कि बाहर से ढाबे से या होटलों से मिलती है, और उसके टेस्ट में कोई ना कोई कमी बेशी रह जाती है। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको एक ऐसे आसान तरीके से रेसिपी बताने जा रही हूँ कि अगर आप इसको आखिर तक फॉलो करेंगे और जिस तरह से मैं बताऊँगी वैसे करेंगे तो आपकी दाल माश का जायका भी गज़ब का आने वाला है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो चलें दाल माश बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दाल माश ले ली थी और उसको मैंने अच्छी तरह धो के आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी। यहाँ मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, एक प्याज और लहसुन ले लिया है, एक गट्ठा, और मैं इनको छील कर इनकी एक अच्छी सी फाइन सी पेस्ट बना लूँगी। तो पेस्ट बन चुकी है और अब यहाँ पर मैं एक बर्तन लूँगी और उसमें मैंने 1 कप के करीब वेजिटेबल ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और मैंने जो पेस्ट बनाई है वो इसमें डाल दी है। तो पेस्ट बनाने से ये होता है कि हमारा जो दाल का मिसाला है वो भी बहुत अच्छा और स्मूथ बनता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम देगची में बना रहे हैं तो जल्दी भी बन जाता है। तो अब इसमें मैं गरम मसाला डाल दूँगी, जिसमें मैंने 7-8 लौंग लिए हैं और 10 के करीब काली मिर्चें और 2 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं छोटी सी। और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और दूसरे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून नमक डाला है, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, और इसके अलावा 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर का डाल दिया है। यहाँ पर आपने इसमें नमक हल्का रखना है क्योंकि हमने दाल को जो बॉयल हो रही है उसमें भी नमक डाला है। अब हम इस मिसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता और हमारा मिसाला अच्छी तरह से भुन नहीं जाता, और जो मिसाले का कच्चापन है प्याज लहसुन और टमाटर का वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो उस वक्त तक हमने इसको भूनना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लुक मिसाले की कि मिसाला तकरीबन भुन गया है और ऑयल भी मिसाले के ऊपर आ गया है और मिसाले का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो हमने इस मिसाले की भुनाई खूब अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि जितना मिसाला अच्छी तरह से भुना हुआ होगा उतनी हमारी दाल टेस्टी बनेगी और मज़े की बनेगी। तो मिसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे हमारा मिसाला तकरीबन भून चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो चुका है और इसमें से पानी भी ड्राई हो गया है और ऑयल भी मिसाले के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा मिसाला बिल्कुल तैयार है। तो जब मिसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम इसमें दाल डालेंगे, और दाल जो मैंने बॉईल करने रखी थी साथ साथ उसको भी चेक कर लेंगे कि वो कहीं ज़्यादा ना गल जाए, क्योंकि हमने दाल को 70 से 80% तक गला लेना है। तो अब जब यहाँ पर मिसाला जो है भुन चुका है तो मैंने दाल को चेक किया है, तो हमारी दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब हम इस पॉइंट पर मिसाला भूनने के बाद जो दाल है उसको इसमें डाल देंगे। दाल 70 से 80% गल चुकी है और इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था, क्योंकि हमने दाल जिस पानी में बॉईल की है उस पानी को फेंकना नहीं है। उसी पानी के समेत हमने इसमें दाल को डाल दिया था। अब पानी को खुश्क होने देंगे और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 लेकर वो भी चॉप करके इसमें डाल दी हैं, और इसमें डालने के बाद अब हम इसको दम लगा देंगे और दम वाली आंच पर इसको पकने देंगे ताकि हमारी जो दाल है वो फुली जो है पक जाए। तो अगर आपसे इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो भी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो दाल आपकी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो 5 से 10 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया है तो यहाँ पानी खुश्क हो गया है और दाल भी हमारी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। आखिर में हम इस पर गरम मसाला छिड़केंगे और फिर इसको गरम गरम सर्व करेंगे।
तो व्यूवर्स यहाँ पे ये दाल बहुत ही मज़ेदार और गज़ब की जायके वाली दाल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मुझे इससे सपोर्ट मिले और मैं और ज़्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।